दोस्तों कई बार मैं प्रॉपर्टी बेचता हूं और उस पर होता है मुझे कैपिटल गेन। कई बार कैपिटल गेन के लिए मुझे जो फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है मैं कर नहीं पाता हूं। उसके लिए बनाया गया है कैपिटल गेन अकाउंट, यानी कि अगर आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो और बिफोर ड्यू डेट से पहले आपको वो पैसा जमा करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, फॉर्म दिखाऊंगा क्या भरना है, कौन से बैंक जाना है, क्या अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा सी भी अगर गलती हो गई मेरे से सिंगल पॉइंट भी 0.1% भी तो हो सकता है कि आपकी कैपिटल गेन की पूरी जो इनकम है उस पर टैक्स लग जाए और आपसे जो एग्जम्पशन है वो भी विड्रॉ हो जाए। इसका नाम है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988। ये रूल है, सारे रूल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जितने भी फॉर्म की बात करूंगा आज मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया मैंने। अभी सेक्शन है 54, 54B सारे सेक्शन है जिसके अंदर आपको कैपिटल गेन होता है। ये सेक्शन डिटेल में मैंने बना रखे हैं। मेरी एक प्ले लिस्ट है कि कैपिटल गेन से मतलब प्रॉपर्टी बेच के कैपिटल गेन कैसे बचाए, टैक्स सेविंग कैसे करें। सारी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है, उनको इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। अब मैं आता हूँ पॉइंट पर। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ी आसानी रहेगी। एक प्रॉपर्टी मैंने बेची, 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आए। बड़ा अच्छा लग रहा सुन के कि 1 करोड़ मेरे अकाउंट में आए, काश आ जाए। 50 लाख की इसकी इंडेक्स कॉस्ट थी, तो कैलकुलेशन में आया 50 लाख का कैपिटल गेन। 50 लाख का कैपिटल गेन। अब क्वेश्चन ये आएगा, पहले तो ध्यान रखिएगा हमेशा मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती हैं, उससे आप समझ लीजिए कभी भी प्रॉपर्टी खरीदें बेचें और कैपिटल गेन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंसल्टेंट की ओपिनियन जरूर लें कि कौन सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी ली है, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 50 लाख। ये रहा। यही मैं कुछ और बेचता, शेयर लॉन्ग टर्म होता मेरा अगर, और मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ 54F में, ये तो 54 में आ गया मेरा सेक्शन में, ये होता है 54F। अगर ये मेरा 54F का केस होता फिर मुझे 1 करोड़ जमा करना पड़ता कैपिटल गेन अकाउंट में। जरा सी पॉइंट होते हैं, लोग अपने आप ही सीए बन जाते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, गूगल पे देख लेते हैं, वो कहते हैं हमें तो 50 लाख अब जमा करना है, और बाद में जब केस लगते हैं ना तब पता चलता है अच्छा जी 54F में कंडीशन अलग है, 54B में अलग है, 54D में अलग है, 54 में अलग है, सब में क्वांटम अलग अलग है, कैलकुलेशन का फार्मूला अलग अलग है। अभी मैं ले रहा हूँ 54 के अंदर कि 50 लाख का कैपिटल गेन हुआ है। अब मेरे अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, मुझे 50 लाख तो जमा करना है बिफोर ड्यू डेट से, यानी कि अगर आज की डेट में ये हमारा चल रहा अगस्त, बड़ा मजा आएगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आपको मैं। अगस्त 22 में मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, ये वाली मुझे हो गया। अब मेरे पास टाइम है 31 जुलाई 2023, मेरी ड्यू डेट होगी आईटीआर की इस फाइनेंशियल ईयर की 22-23 की। अब यहां से लेके यहां तक मैं 50 लाख तो मैं कुछ भी कर सकता हूं कभी भी, इसके बाद भी, लेकिन इस 50 लाख का यहां से यहां तक 31 जुलाई तक मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन अगर 31 जुलाई पार हो गई तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मुझे 31 जुलाई 2023 तक इस 50 लाख को कैपिटल गेन अकाउंट के अंदर जमा करना पड़ेगा। तो मेरा जो एग्जम्पशन है, जब मैं आईटीआर फाइल करूंगा उसमें दिखाऊंगा कि मैंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। यानी कि जब इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। सरकार चाहती है कि भैया ये पैसा आप अपने पास मत रखो, आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कैपिटल गेन में जमा कराओ, हम ये मान लेंगे आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। और जब प्रॉपर्टी परचेज करोगे टाइम लिमिट के अंदर तो सीधा चेक बना के हम दे देंगे जो बंदा चेक मतलब जो प्रॉपर्टी बेच रहा है आपको उसको। अब बैंक कितने दोस्तों, 28 बैंक हैं, लिस्ट ये रही। रूरल ब्रांचेज अलाउ नहीं है। एसबीआई के सारे बैंक हैं जो उसकी ब्रांचेज हैं, और क्या नाम है जो उसकी सब्सिडीज कंपनी है उनकी भी हैं, लेकिन रूरल बैंकों में जो रूरल एरिया में है ब्रांचेज उसमें अलाउ नहीं है। बाकी 28 बैंक हैं और सिर्फ नेशनलाइज और शेड्यूल बैंक हैं, प्राइवेट बैंक नहीं है। एचडीएफसी, आईसीआई, येस बैंक, ये जो छोटे छोटे बैंक है ना, बड़े बड़े छोटे बड़े दोनों, ये अलाउ नहीं प्राइवेट में। अब मेरा अगर एचडीएफसी में अकाउंट है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कैपिटल गेन अकाउंट खुल जाए तो मुझे इन बैंकों के पास जाके अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब बैंक पे चल गए मेरे को। अब सबसे पहले मैं बैंक जाऊँगा, एसबीआई गया मान लीजिए, एसबीआई चुन लेता हूँ मैं, फेवरेट है। फॉर्म ए मिलेगा, एक ऑनलाइन भी मिलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दिया है, अभी दिखाऊंगा भी कैसा फॉर्म है। एक फॉर्म ए लेना है, आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड, फोटो और एक चेक, 2 सेट बनेंगे इसके। एक सेट बैंक में जमा हो जाएगा, एक सेट की कॉपी रिसीविंग आपको मिल जाएगी। अब जो चेक है ये चेक बनेगा 50 लाख का, यहाँ पे 50 लाख का चेक बनेगा। क्यों? मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 54 में 50 का हुआ है। अगर 54F होता फिर मैं 1 करोड़ का चेक लेके जाता उसके पास। कई लोग भूल जाते हैं ये चीज़ें 54F में थोड़ा सा।
अब यहाँ पे 2 अकाउंट अलग अलग खुलवाइए, ध्यान रखिए हमेशा। कई बार क्या होता है, मान ली मेरा केस था, मुझे 50 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, 2 प्रॉपर्टी थी। अब मुझे घर भी लेना है और बॉन्ड भी लेने हैं। मैं चाह रहा हूँ जी 30 लाख का तो लूँगा जो मैं घर, मेरी उम्मीद 30 लाख तक की है, और 20 लाख के मैं बॉन्ड ले लेता हूँ, टैक्स बचाना है। तो दोनों अकाउंट अलग अलग खुलवाना, हाउस के लिए अलग, बॉन्ड के लिए अलग। और यही बात मेरे चैनल की खासियत है दोस्तों, कि मैं यहाँ प्रैक्टिकल बताता हूँ। लोगों को पता नहीं होता, एक अकाउंट खुलवा लेते हैं और बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। बैंक वाले डीडी रिलीज़ ही नहीं करते कि भैया नहीं आपने एक अकाउंट खुलवाया है, हाउस के पर्पज़ से था, मैं हाउस के लिए ही दूंगा। अब आपने 50 लाख का खुलवा लिया हाउस के लिए, आपको 30 लाख का लेना है। अब बैंक वाला बोलेगा नहीं जी 20 लाख रुपये पे टैक्स जमा कराइए, इनकम टैक्स से क्लियरेंस लाइए, फिर मैं 20 लाख रुपये आपके अकाउंट में दूंगा। अब यहाँ फंस जाते। तो इसलिए जब कभी भी आप 2 एग्जामिशन ले रहे हैं एक साल में, तो दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट खुलवा लिए, अकाउंट खुल जाते हैं सेम बैंक में, कोई दिक्कत नहीं आती। ये मैंने बताया दिया आपको अमाउंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सेल लिए क्या जमा कराना है। देखिए हो सकता है कि आप 50 लाख ना जमा करा के आपको मैं टैक्स पे करना चाहता हूँ 20 लाख पे, मैं 30 लाख जमा कराऊंगा, तो आप 30 लाख जमा कर दीजिए, 20 लाख रुपए पे टैक्स पे कर दीजिए, वो पैसा आपका हो जाएगा। तो यहाँ 50 लाख आपका था, 20 लाख पे वो टैक्स पे कर दिया, 70 लाख आपका हो गया, उसे बिजनेस में लगा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। टैक्स पे करने के बाद जो मर्जी करिए, जहाँ मर्जी उड़ाइए, ऐसे भी करिए, सब चलेगा। तो ये पॉइंट हो गया बेसिक। अब यहाँ पे मैंने आपको फॉर्म ए की बात करी थी कि फॉर्म ए होता कैसे होता है, एक बार आपको ऑनलाइन फॉर्म ए भी दिखा देता हूँ। फॉर्म ए जिसके आप भर के अपना सेविंग अकाउंट या डिपॉजिट अकाउंट टाइप ए और टाइप बी अकाउंट खोल सकते हैं। आपका नाम आ जाएगा, बैंक का नाम, एसबीआई वगैरह, जितना अमाउंट जमा कर रहे हैं वो आएगा यहाँ पे। कैसे आप जमा कर रहे हैं वो बताना है। कैश हो तो ना 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 दोस्तों, पूरा ही फॉर्म है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, वहाँ से लेके पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। तो फॉर्म में आपने देख ही लिया। देखो भरना तो आपको बहुत अपना आप ही है ना, उसमें नाम वाम लिखा हुआ है, चीज़ें आएंगी। वो कुछ क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और वीडियो बड़ी यूज़फुल है तो उसको शेयर जरूर कर देना, जितनी जगह हो सकता है वे लोगों को पता चल जाएगी किस तरह से इसको कंप्लायंस को पूरा किया जाता है। अब जब आप बैंक में जाएंगे, फॉर्म ए आपने देख लिया, वहाँ होगा टाइप ए अकाउंट और टाइप बी, इसे बोलते हैं हम ए डिपॉजिट और बी डिपॉजिट, जो एक्ट की लैंग्वेज है। 2 तरह के अकाउंट खोलते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट खोलना, जब आप बैंक में जाओगे इस पर इंटरेस्ट है, सेविंग के अंदर खुलता है, पासबुक भी मिलती है, विड्रॉ आराम से कर सकते हो, और जो डीडी बनेगा वो पार्टी को डायरेक्ट बनता है। 25,000 तक अलावा है, हालांकि 25,000 बहुत छोटा अमाउंट है, मैं नहीं मानता किसी का 25,000 कैपिटल गेन होगा और वो अकाउंट खुलवाएगा, झमेलेबाजी पालेगा। तो ये मान के चलते हैं कि डायरेक्ट डीडी बन के जाता है पार्टी को। इसमें से आप जो परचेज का प्राइस है वो भी दे सकते हो, और स्टैम्प ड्यूटी भी पे कर सकते हो। बाकी जो कमीशन है, ब्रोकरेज है, और क्या नाम है, जो एडवोकेट के चार्जेज हैं, वो इसमें से पे नहीं करता बैंक जनरली, मैं बता दूं आपको। अब 2 टाइप के अकाउंट क्यों हैं, एक टाइप है टाइप बी, वो है टर्म डिपॉजिट, यानी कि एफडी अकाउंट खुल जाएगा आपका, 3 साल के लिए मैक्सिमम टेन्योर होता है इसका, और ऑटो रिन्यू नहीं होता, क्योंकि 3 साल का टाइम है मैक्सिमम दोस्तों, 3 साल में आपने यूज़ करना है इसको पैसे को। अब 2 अकाउंट क्यों हैं, कई बार क्या होता है, मुझे अपना 3 महीने में ही घर खरीदना है, जुलाई, कितनी जुलाई तो आ गई है, लेकिन मेरा अगस्त में या सितंबर में ही डील हो जाएगी, तो मैं खोलूँगा अपना टाइप ए अकाउंट। या मुझे लगता है नहीं यार मुझे टाइम लगेगा, 2 साल लग जाएंगे, तो 2 साल में मैं अपना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट खोल लूँगा, मैं तो अपना एफडी इंटरेस्ट लूँगा, तो मैं फिर खोलूँगा टाइप बी अकाउंट। तो अगर लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन है आपका सोचने का, तो टाइप बी में खुलवा लीजिए, एफडी का इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो एफडी पे मिलता है वो मिलेगा। आपको लग रहा है कि 2-3 महीने में कर लूँगा यार, मैं चाहते नहीं अपना पैसा ब्लॉक करना, टाइप ए में खोल लीजिए सेविंग अकाउंट की तरह। तो बिल्कुल जैसे हम लोग सेविंग अकाउंट खोलते हैं ना और एफडी अकाउंट खोलते हैं, वैसे ही ये अकाउंट है, कुछ नया टाइप का कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर आपने टाइप बी खुलवा लिया, आप कहोगे टाइप बी खुलवाऊंगा, तो जब कभी आप क्लोज कराओगे आपको फिर से टाइप ए यानी कि सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यानी कि पैसा तो आप सेविंग अकाउंट से ही निकलवा सकते हो, यानी कि इस अकाउंट को या तो कन्वर्ट कर देगा बैंक वाला, या टाइप ए का अकाउंट नया खोलेगा। तो पहले आप ये खुलवा लीजिए, तो आपको ये खुलवाना पड़ेगा, या आपने टाइप ए खुलवाया है तो इसी में से पैसा निकाल के डायरेक्टली पे भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट जो मिलता है इसके ऊपर टैक्सेबल होता है भाई, जैसे बाकी ओ पे होता है। सेविंग का इंटरेस्ट है टैक्सेबल है, 10,000 तक माफ़ है। एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल है। सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक डिडक्शन मिलती है 80 टीटीबी में, तो वो मिलेगा। फॉर्म सी, जब भाई आपने अकाउंट खुलवा लिया, मान लीजिए अकाउंट खुलवा लिया, अब आपको पैसा निकालना है, सबसे पहले भरेंगे आप फॉर्म सी इनिशियल पेमेंट के लिए कि भैया लाओ भी, मुझे घर पसंद आ गया है, 10 लाख का बयाना करना है, 50 लाख जमा कराया था ना मैंने, 10 लाख का बयाना करना है, फॉर्म सी भर दोगे। फिर उसके बाद फॉर्म भरोगे डी, यही मुझे पैसा निकालना है, इनिशियल पेमेंट मैंने कर दी, अब मेरी रजिस्ट्री है, 90% अमाउंट रजिस्ट्री भी देना है, तो आप डीडी बना दो, तो सब्सिक्वेंट बन जाएगा। किसके लिए? विड्रॉल प्रोसीजर के लिए। इन दोनों फॉर्मों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है,
आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ कि फॉर्म सी और फॉर्म डी दिखते कैसे हैं। दोस्तों ये है फॉर्म सी जो विड्रॉल के लिए यूज़ होता है जब हम अकाउंट खुलवा लेते हैं और फिर हमें कुछ परचेज करना है, डायरेक्ट पार्टी को पेमेंट जानी है, यही हमें भर के देना है। इसके साथ आपको एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा कि एग्रीमेंट क्या है और जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसका एक कैंसिल चेक, उसकी पासबुक डिटेल देनी पड़ेगी ताकि उसके नाम पे डीडी बन सके और आप उसको पेमेंट कर सकें। अब मैं आपको फॉर्म डी भी दिखा देता हूँ। ये रहा फॉर्म डी। इसमें हमें फाइनल पैसा निकालना है और जो यूटिलाइज करा है पिछला वाला उसके बारे में बताना है। सेम फॉर्म है, आपने भरना है, एग्रीमेंट दिखाना है, जिस डेट की आपकी रजिस्ट्री है आपके पास उसकी स्लिप होगी, उसकी अपॉइंटमेंट डेट होगी, वो भी आपको दिखानी पड़ सकती है कि मेरी फाइनल रजिस्ट्री है, अब मैं अकाउंट से पैसा निकाल रहा हूँ, अब मुझे अपनी रजिस्ट्री करानी फाइनल। तो वो यूटिलाइजेशन जो पहले फॉर्म सी मैंने दिया था उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ है वो भी मैं इसके थ्रू बताऊँगा। चलिए चलता हूँ सीधा डैशबोर्ड की तरफ। तो फॉर्म सी और फॉर्म डी आपने देख लिया, भरना आपने अपना आप ही है। मैं मानता हूँ इतनी नॉलेज आपको होगी। दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केस लगते हैं। आप जब पैसा ले लेते हो यानी कि आपने अकाउंट से पैसा निकाल लिया है तो वो आपको 60 दिन के अंदर यूटिलाइज़ करना है। अगर आप यूटिलाइज़ नहीं कर पाए तो फिर से उसको जमा करा देना अपने कैपिटल अकाउंट में। भाई मान लीजिए आपकी डील हुई 10% के लिए, आपने फॉर्म सी भर दिया, आपने निकाल लिया पैसा, कई बार हाथ में दे भी देते हैं, वो चेक बैक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं या कैश निकाल लिया आपने देने के लिए, तो क्या हुआ, यूज़ नहीं हुआ, मेरी वो डील कैंसिल हो गई, तो वो पैसा आपको फिर से जमा करना पड़ेगा इसी अकाउंट के अंदर। अगर आपने अपने पास रख लिया तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। सरकार मानेगी कि आपने रूल का वायलेशन करा है। छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपसे कह रहा हूँ कि लोग वायलेशन कर देते हैं और लोगों को पता नहीं होता। तो इस तरीके से जब आप कर लेते हैं तो आपका कैपिटल गेन अकाउंट परफेक्ट तरीके से बन जाता है और आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक वीडियो और डालने वाला हूँ कि कैपिटल गेन अकाउंट को खोलने के बाद बंद कैसे करें। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा। बड़े क्रिटिकल प्रोविज़न है, आम आदमी की समझ से बाहर है और मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिख भी दिया है, तो फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि जो कोई व्यक्ति अकाउंट खुलवाने जा रहा है उसको पहले से इन चीज़ों की नॉलेज हो। और किसी टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आप सबकी बातें सुनता हूं और हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।